नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। डाक विभाग की तरफ से नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं और लगभग 24 से 25 हज़ार के करीब ये वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से। ध्यान रखना, ये 2024 में जो वैकेंसी कंडक्ट करवाई गई थी उससे यहाँ पे संबंधित नहीं है। नई वैकेंसी यहाँ पे इस बार निकाली गई है। पोस्ट ऑफिस हर साल की भांति इस बार भी यहाँ पे 2025 में 24-25 हज़ार के करीब वैकेंसीज लेके आया नई। और यह वैकेंसीज पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट, इसके साथ ही साथ यहाँ पे पोस्टमैन, डाकिया, मेल गार्ड जिसको आप कह सकते हो, और यहाँ पे इसके अलावा इसको एक तरीके से डाक सेवक भी कहा जाता है कई राज्यों में। तो यह आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपको कैसे सिलेक्ट करना है स्टेट, इसके अलावा कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, सभी डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसमें यहाँ पे पोस्टमैन के साथ में पोस्ट ऑफिसर जो होता है उसका एडिशनल पद यहाँ पे इसमें जोड़ा गया है, उसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो सभी स्टेट, जिस भी स्टेट से आप रहते हो उस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको इसके सारे नोटिफिकेशंस, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन के लिंक भी दिख जाएंगे। ऊपर जैसे कि आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, भारतीय डाक विभाग भर्ती 2025। ध्यान रखना, इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट आप सर्च करते हो तो वहाँ पे भी आपको ऊपर जो वेबसाइट दिखती है वहाँ पे क्लिक कर लेना, वही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी मैं आपको सीधे मेन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उस पर लेके चलूंगा। उससे पहले आपको नोटिफिकेशन रीड करवा देता हूं। एक बार आप देख सकते हो जैसे कि पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट में क्या चेंजेस किया गया है इस बार, और वैकेंसीज कौन सी ऐड की गई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो पहली वैकेंसी है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि ग्रुप डी वाले पद है, वो एडिशनल ऐड किए गए हैं जहां पे आपको अप्लाई करना रहेगा। और यहाँ पे 24-25 हज़ार के करीब ये वैकेंसीज है। पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी यहाँ पे एडिशनल ऐड है, यानी कि एक तरीके से इस बार जो वैकेंसीज की लिस्ट में बता रहा हूँ ये खुद में ही अपने आप में एक तरीके से अच्छी वाली वैकेंसीज, प्लस यहाँ पे 3 से 4 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग, क्योंकि यहाँ पे सीधी भर्ती है। खाली एक पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी में सिंगल पेपर होगा जिसका एग्जामिनेशन पेपर, सिंगल पेपर का मतलब ये होता है कि आपको खाली एक पेपर देना है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके प्री मेंस नहीं होंगे इसमें। इसके अलावा ये जो वैकेंसी रहने वाली है, ये सारी वैकेंसीज आपकी यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए सेंट्रल वाली वैकेंसी रहने वाली है। तो किसी पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी नहीं है, ये सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी निकली हुई है। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वर्तमान में पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 12th क्लास पास रखा गया है। अगर आपने 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली है या फिर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप एक बार के लिए आवेदन कर सकते हो पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। क्रीम वैकेंसी है, ये पहले ही मैं आपको बता दूं। ब्रांचेज में जो मेन ब्रांचेज होते हैं वहाँ पे इनकी नियुक्ति की जाती है और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। अभी दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो आपको सीधा सीधा बता दूँ 60% भी आप अगर लाते हो, लाना तो है नहीं, क्या यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि 10th क्लास में या 12th क्लास में अगर आपके 60%, 70% या 80% के आसपास भी बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, 80% या फिर 90% का जो क्राइटेरिया रहेगा वह यहाँ पे पहली मेरिट लिस्ट या सेकेंड मेरिट लिस्ट तक ही रहेगा। तो आराम से 60% तक भी कट ऑफ जा सकती है। 90+ वालों का बच्चों का जो सिलेक्शन होना है वो पहली ही लिस्ट में हो जाता है या दूसरी लिस्ट में, क्योंकि अभी बहुत सारे आपने देखा होगा 1-2-3 साल में यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल चुके हैं, वहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है 95% वालों का या फिर 90% के ऊपर वालों का, सभी का करीब करीब क्रीम बच्चे जो भी थे उनका सिलेक्शन हो चुका था। यानी कि कोरोना में जिन्होंने भी अच्छे मार्क्स लाए थे बिना एग्जाम दिए हुए, उनका सबका सिलेक्शन हो चुका है करीब करीब। तो अभी इस बार यहाँ पे 4th, 5वीं या 6ठी, 7वीं मेरिट लिस्ट, जो भी मेरिट लिस्ट आती है तो उसके अकॉर्डिंग पहली दूसरे में मान के चले 90% के आसपास, तीसरी चौथी में मान के चले 70-80% के आसपास कट ऑफ जानी है। वहीं लास्ट में आपकी कट ऑफ ये 60% के आसपास भी आ जाएगी, ये मैं क्लियर कह के चल रहा हूँ। यानी कि ये मान के चलना 60-70% आप कट ऑफ ले आओ, क्लियर कर दो। 60% वह भी आपके 10वीं में अगर आपके बन रहे हैं या आपके 12वीं में बन रहे हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चित रहना, एक बार के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना मेरे कहने पे। इसके अलावा यहाँ पे जो वेतनमान इसका यानी कि सैलरी जो मिल रही है वो भी मैं आपको बता दूँ। पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे 25-26 हज़ार के आसपास सैलरी दी जाती है स्टार्टिंग। वहीं 22-23 हज़ार के आसपास पोस्टमैन, मेल गार्ड को, MTS कैटेगरी वालों को थोड़ी सी कम रहती है। वहीं पोस्ट मास्टर
जो फ्रेश वैकेंसी निकाली गई है 40,000 तक आपकी सैलरी जाती है इस बार, ये ध्यान रखना। तो ज़रूर आवेदन करें मेरे कहने पे। इसकी डेट्स मेंशन कर दी है मैंने, 16 जून 2025 लास्ट डेट है इसकी। तो इससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 का, तो post.in GDS ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक नीचे है, वहाँ पे जाके ऑनलाइन आवेदन आज के डेट में कर देना। वीडियो लाइक करते हुए जरूर जाना दोस्तों। धन्यवाद।